दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 100 गज मकान बनवाने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस पूरे मकान को बनवाने में हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों सरिया हम कब खरीदें जिससे कि हमें कम भाव में हमारा वो सरिया मिल सके। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी एग्जैक्ट और सटीक मिलने वाली है। दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितना भी आपके 100 गज मकान के लिए सरिया का जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लगभग दोस्तों इतना ही सरिया आपके लगने वाला है। और दोस्तों आपको सरिया तो कितना लगेगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हमें जानकारी होती नहीं है और जानकारी होती है तो कम होती है, जिसके चलते दोस्तों हमारा काम बिगड़ जाता है, सही से नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं किसी साइट विजिट करता हूँ तो बहुत सी जगह मैंने पाया है कि वहाँ दोस्तों मकान बनाने में बहुत सारी कमियाँ होती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताऊँगा जिससे कि दोस्तों आप अवेयरनेस हो सकें, सावधान हो सकें और दोस्तों आप अपने मकान का जो निर्माण कर रहे हैं वो सही ढंग से अच्छे से आपका मकान बने। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो दोस्तों आपसे वो विशेष जानकारी, वो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, आप मकान बना रहे हैं, आप उसमें रहने वाले हैं, आपका परिवार, आपका आने वाला पीढ़ी उसमें रहने वाला है, तो दोस्तों आपका इतना तो बनता ही है कि इस वीडियो को पूरा देखकर किस तरह से जानकारी है वो आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। इतना फर्ज दोस्तों आपका बनता ही बनता है। वहीं दोस्तों आखिरी अंत में आपको मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिससे कि आप अपने मकान के निर्माण में बहुत ही हेल्प वहां से ले सकेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों जैसा कि ये है हमारे पास 100 गज का मकान, अगर हम इसको स्क्वायर फीट में देखें ना तो ये लगभग हमारा ये 900 स्क्वायर फीट का मकान हो रहा है। यानी कि दोस्तों 900 स्क्वायर फीट में हम मकान बना रहे हैं। गज की अगर बात करते हैं तो 100 गज में हम मकान बना रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा ये सरिया है वो सटीक एंड सही निकले, इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये जो एरिया है 100 गज का, इसको हम साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं साइज़ लिख लेता हूँ 20 फीट बाय 45 फीट लिख लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका जो 100 गज का मकान है साइज़ इससे डिफरेंस है, अलग है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी आपकी लंबाई चौड़ाई बन रही है, अगर आप उसका आपस में गुणा करते हैं तो 900 स्क्वायर फीट का आना चाहिए और इसको आप 9 से भाग करेंगे तो 100 गज आपका आना चाहिए। ये है दोस्तों एक सरल तरीका है जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। आपका लंबाई चौड़ाई चाहे जो भी हो उससे कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि ये है हमारे पास 100 गज का मकान, साइज़ हमने इसमें देख ली है कि 20 फीट बाय 45 फीट है। दोस्तों इसमें अगर आपका साइज़ अलग है, डिफरेंस है, तो दोस्तों लगभग इतना ही सरिया लगेगा, कॉलम लगभग इतना ही आएगा, ज़्यादा विशेष फ़र्क यहाँ देखने को नहीं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम इसमें ये बात करेंगे कि हमारे कॉलम कितने आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि ये हमारा 20 फीट का है तो एक सेंटर में हम इसमें लाइन ये देंगे जो कि हमारा कॉलम की होने वाली है। कुछ इस प्रकार से हो सकता है और दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम इसको 45 को बीच में 3 कॉलम खड़े करके इसको हम 1 2 3 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे खड़े कॉलम का आ जाता है कि इस प्रकार से हमारे खड़े कॉलम हैं। यानी इस प्रकार से जैसे कि हम देख रहे हैं इस लाइन में हमारे एक लाइन में 5 कॉलम आ रहे हैं, दूसरी लाइन में भी 5 और तीसरी लाइन में 5 आ रहे हैं, यानी कि टोटल 15 खड़े कॉलम हमारे आ रहे हैं। दोस्तों इसमें यदि आपका इस साइज से डिफरेंस है तो लगभग ज़्यादा विशेष फर्क नहीं आएगा, कॉलम लगभग आपका सेम ही आने वाला है। तो 15 कॉलम आ रहे हैं और ज़मीन के अंदर से लेके मकान की हाइट और छत के ऊपर तक दोस्तों हमारा सरिया लगेगा, तो इसको हम 20 फीट मान लेते हैं। तो ये 300 फीट तो हमारे खड़े कॉलम आ जाते हैं टोटल फीट में अगर बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्लिथ लेवल का बीम, यानी जो नीचे का जो बीम हम भरेंगे ना, प्लिथ लेवल का जिसको हम बीम बोलते हैं, कुर्सी लेवल पे जो बीम प्रोवाइड करते हैं उसकी अगर बात करते हैं तो ये 45 फीट का एक तो ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, तीसरा ये हो रहा है, यानी कि 45 फीट के तो हो रहे हैं 3 और 20 फीट का दोस्तों एक ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, तीसरा ये हो रहा है, चौथा ये हो रहा है, पांचवा ये, यानी कि 20 फीट के 5 हो रहे हैं, यानी कि 100। तो इसका गुणा करके जोड़ते हैं तो ये हमारा इसमें आ जाता है 135 प्लस 100 जो कि 235 रनिंग फीट में हो जाता है। यानी नीचे का जो चौकड़ी हो रहा है वो 235 फीट हो रहा है। टॉप बीम की अगर बात करते हैं तो जितना नीचे का होता है लगभग उतना ही ऊपर का होता है। लेकिन दोस्तों जब भी हम अपना मकान का निर्माण करते हैं
तो जिस ओर दरवाज़ा खिड़की होता है या फिर जिस ओर दोस्तों हमारा मेन रास्ता है होता है, उस ओर दोस्तों 3-3 फीट का छज्जा हम निकालते हैं। तो 3 और 3 और 6 9 फीट हो जाता है। तो 9 फीट इसमें जोड़कर हमारा ये बन जाता है 244 फीट। तो बीम ये हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाउंडेशन का, यानी जैसे कि हम ये कॉलम खड़ा करेंगे, ये ज़मीन के अंदर का जो ये हम बनाएंगे ना फाउंडेशन, जिसको हम नींव बोलते हैं, तो ये जाली बनेगी दोस्तों 3x3 की, जो कि काफ़ी अच्छी रहती है। और 9 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारा ये जाली का एरिया हो रहा है, चूँकि हमारे 15 खड़े कॉलम आ रहे हैं, जो कि 135 स्क्वायर फीट का हमारे फाउंडेशन का वर्क यहाँ हो रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के कुछ इस प्रकार से हमें ये वर्क होने वाला है हमारे 100 गज के लिए। तो टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा वो तो मैं आपको बताऊंगा सही। इसमें हम छत भी नाप लेते हैं कि छत कितना बनेगा। तो जैसे कि ये 100 गज का हमारा प्लॉट है, ठीक है, इसमें ये छत का एरिया हमारा बढ़ रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारा जो छत है ना वो थोड़ा बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, वो 960 स्क्वायर फीट हो रहा है। अगर गज की बात करते हैं तो 107 गज ये हमारा छत का एरिया हो रहा है। दोस्तों जब भी आप किसी ठेकेदार को ठेका देंगे ना मकान बनाने का, तो वो इसी नाप के आधार से जो भी आपका पैसा तो छत का जो ये आप निकाल रहे हैं छज्जा, वो भी इसमें ऐड करके जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से अपना वर्क हो रहा है हमारे 100 गज मकान के लिए। दोस्तों जब भी हम मकान बनाते हैं तो हमारे एक कन्फ्यूज़न ये भी बना रहता है कि हमें इसमें कौन सा सरिया लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप मकान बनाएं और कॉलम बीम की अगर बात करते हैं तो आप उसमें फुली 12 mm का सरिया लगाएं, क्योंकि दोस्तों मकान तो बार बार बनता नहीं है। जीवन में अधिकांश लोग मकान को एक ही बार निर्माण कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा फर्ज बनता है कि हमें अपना मकान का निर्माण सही ढंग से मजबूती के साथ करना चाहिए। तो 12 mm का सरिया हम लगा रहे हैं। तो और 12 mm का सरिया दोस्तों, जैसा कि ये हमारा पिलर है, बीम है, इस प्रकार से हम सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 6 छड़ लगा रहे हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ये 6 छड़ दोस्तों हमारी हो रही हैं, जो कि हम 12 mm के लगा रहे हैं। और इसकी साइज़ की अगर बात करते हैं कॉलम की, बीम की, तो इसमें हम 8-12 का कॉलम बीम बना रहे हैं। दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि कॉलम का जो साइज़ रखते हैं वो 9 इंची बाय 9 इंची रखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से अगर हम अपने कॉलम का निर्माण करेंगे ना, तो उस पर 1 मंजिल या फिर ज़्यादा 2 मंजिल हम बना सकते हैं। इससे ज़्यादा दोस्तों वो हमारा लोड नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों यहाँ ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना निर्माण कॉलम का जो करें ना, वो 8-12 में आपका कॉलम का निर्माण करवा सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि अपने मकान में कितना एम का सरिया लगाना चाहिए, कॉलम में कितना एम का सरिया लगाना चाहिए, छत में कितना एम का सरिया लगाना चाहिए, जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हमें कॉलम में फुली 12 mm का सरिया लगाना है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके 12 mm का सरिया लगेगा ना, वो लगेगा 13 क्विंटल और 20 किलोग्राम सरिया आपका 12 mm का लगेगा। और इसमें दोस्तों जैसा कि ये हम रिंग बोलते हैं, जिसको हम बंगड़ी बोलते हैं, जो कि हम 8 mm की प्रोवाइड करते हैं। तो रिंग का सरिया दोस्तों आपके इसमें लगेगा ना 3 क्विंटल, 300 kg मान लीजिए, 3 क्विंटल सरिया। और दोस्तों स्लैब की अगर बात करते हैं छत में, तो स्लैब में हम फुली 10 mm का सरिया लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके 700 kg सरिया छत में लगने वाला है। टोटल सरिया जोड़ते हैं ना, तो 23 क्विंटल और 20 किलोग्राम सरिया आपके लगने वाला है। दोस्तों भाव की अगर बात करते हैं तो अभी सरिये का भाव गिर गया है। पहले दोस्तों सरिये का भाव था 58 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये तक था, और अब हो गया है दोस्तों ये 50 रुपये, 51 रुपये हो गया है। तो दोस्तों अगर आप सरिया अभी ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि बरसात का समय जब भी चलता है उस समय सरिया का भाव गिर जाता है, और अभी दोस्तों बरसात का समय चल रहा है जैसे कि आपको पता है। तो 51 का भाव अभी चल रहा है। तो 51 के भाव के हिसाब से अगर गुणा करें तो आपका ये सरिये का जो खर्चा आ रहा है ना, वो 1,18,320 रुपये का आपका सरिये का खर्च आपके 100 गज मकान को बनवाने में लगने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात के विषय में। दोस्तों जब भी आप मकान का निर्माण करते हैं तो बहुत सारे भाई जो होते हैं इस चीज़ से नकारते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप जब भी मकान का निर्माण करें तो वास्तु आधारित अपने मकान का निर्माण करें, यानी आपको वास्तु भी देखना है अपने मकान के अंदर। क्योंकि दोस्तों आप तो रह रहे हैं, उसके बाद आपके बच्चे रहेंगे, उनके बाद अपनी पीढ़ियाँ भी रहने वाली हैं। तो वास्तु अनुरूप ही अपने मकान का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो आगे आपको आपका मकान तुड़वाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जो पुराने मकान हैं जो वास्तु के आधार से नहीं बनाए गए हैं, जैसे कि
लेटरिन बाथरूम, रसोई, पानी का टैंक वगैरह जो नहीं बनाए जाते हैं, तो उसको तोड़कर अब नए सिरे से उसका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, जब भी आप मकान का निर्माण करें तो वास्तु अनुरूपी मकान का निर्माण करें। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैंने यहाँ आपको बताई है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।